मैं सर्वस्व तेरा तेरा ही। जन्माष्टमी पर अग्निशिखा के लिए वंदना की विशेष रचना। आज कृष्ण कन्हैया की वर्षगांठ है। चारों तरफ उत्साह ही उत्साह उफन उफन कर बह रहा है। कन्हई के जन्म दिवस के अधिकांश संस्कार पूरे हो गए हैं। महर्षि शांडिल्य ब्राह्मण वर्ग के साथ यज्ञ पूजन करवा चुके हैं। गोप गोपियां भी अपने अपने उपहार अपने कुंवर कन्हई को भेंट कर चुकी है और अब आई है कृष्ण के सखाओं की बारी। हाँ, कन्हई के सखा भी उन्हें अवश्य उपहार देंगे, लेकिन देंगे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उन बड़े बड़े गोप गोपियों में से तो किसी ने भेंट स्वरूप कान्हा को रत्नों का भार पहनाया, किसी ने मणियों के कंकण, कोई उनके लिए बहुमूल्य वस्त्रों का जोड़ा लाया, तो कोई ले आया टोकनी भर खिलौने। लेकिन कृष्ण के सखाओं का उपहार इन सब से एकदम भिन्न है। सबसे पहले आया प्रिय सखा भद्र। छूटते ही बोला, कान्हू, मैं तुझे तिलक लगाऊंगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तेरी ही चहेती गाय कामदा के गोबर का टीका लगा दूं तेरे भाल पर? सच? हाँ हाँ, लगा भैया। अब नंद नंदन तो मानो हर्ष से विभोर हो उठा। कान्हा ने सोचा, अरे इतनी महत्वपूर्ण बात तो महर्षि शांडिल्य तक को न सूझी, और उसका सखा भद्र कितना बुद्धिमान है। भला गोप कुमार का तिलक गोमय के बिना कैसे पूर्ण हो सकता है? भद्र ने अक्षतों के नीचे ठीक भ्रू मध्य में अपनी अनामिका से गोबर का एक छोटा सा बिंदु सजा दिया। कृष्ण अब सबको दौड़ दौड़ कर अपने माथे का तिलक दिखला रहा है और हर्षातिरेक से कहता जा रहा है, भद्र ने लगाया है, मेरे भद्र ने। और इसके साथ ही सखाओं के अद्वितीय अनुपम उपहारों का क्रम चल पड़ा। तोक कहीं से एक तिरंगा पुष्प ले आया है। श्याम, श्वेत, अरुण तीनों रंगों की आभा उस फूल की छटा को ऐसा निखार रही है कि कृष्ण उसे अपने हथेली पर धरे सभी जगह चक्कर लगा लगा कर अपने मित्र के द्वारा दिए अमोल उपहार के लिए प्रशंसा बटोरता फिर रहा है। झूम झूम कर हर एक को उसके दर्शन करा रहा है। उसके नेत्र, उसका उल्लास मुखरित हो पूछ रहा है, ऐसी अद्भुत वस्तु है किसी के पास? क्या कोई भी रत्न इस अपूर्व निधि के सामने ठहर सकता है? और उधर तो एक छोटी सी उपहार को दे उसने तो मानो सारा त्रिभुवन अपनी मुट्ठी में समेट लिया। हर्ष का पुतला बना वह भी अपने सखा यानी अपने सर्वस्व के साथ परछाई की तरफ फिर रहा है। क्या वही अकेला उनके साथ है? नहीं नहीं, कान्हा के उतावले मतवाले सभी सखाओं में अपने अपने उपहार देने की होड़ मची है। कुछ धुक्कम धक्का भी हो रही है। हर एक अपनी भेंट सखा को पहले थमाना चाहता है। कोई नई नई किसलयों का हार पहना रहा है, किसी के हाथ में मोरपंख का गुलदस्ता है, किसी की हथेली यमुना जी के तट की बालू से सने छोटे छोटे पत्थरों से भरी है, तो कोई और चित्र विचित्र जंगली फूलों को थाली में सजाए खड़ा है। जितने सखा उतने उपहार, और उससे भी सहस्त्र गुना प्रेम। कन्हई तो उस बाढ़ में बह गया, सुध बुध खो बैठा। प्रत्येक भेंट को सिर आंखों से लगा निहाल हो उठा। यह सच नहीं कि अपने अग्रजों द्वारा दिए उपहारों से कान्हा कम आनंदित हुए थे, लेकिन सखाओं के फूल पत्ते, कंकड़ पत्थर, पंख आदि को पाकर तो यह कन्हई ऐसा नाचता कूदता फांदता फिर रहा है जैसे धरती पर साक्षात हर्षोल्लास मूर्तिमान हो उठा हो। बड़ी देर बाद जब कृष्ण तनिक अपने आपे में आया तो मैया और बाबा ने बड़े स्नेह से कहा, लाल, अब अपने सखाओं को भी उपहार देकर उनका सत्कार करो। और कन्हई दौड़ा आया उस राशि के समीप जो मैया ने सजा रखी थी। इस बार यशोदा जी ने अच्छी तरह समझा दिया था नंद बाबा को, इसीलिए बाबा ने महीनों लगाए हैं उपहारों के चयन में। बहुत प्रयत्न करके दूर दूर से मंगवाए हैं, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ।
उन बहुमूल्य उपहारों में से कोई भी कृष्ण को ऐसा नहीं लगता है जिससे वह अपने किसी भी सखा को दे सके। एक भी उसकी आंखों में नहीं जचा, उसके हृदय को नहीं भाया। सखाओं के दिए पंखों, पत्थरों, पुष्पों के अतुल्य उपहारों के सम्मुख मणिरत्न जटित वे सभी उपहार उसे तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। बार बार उसका हाथ अपने भाल पर भद्र द्वारा लगाए गोबर के तिलक पर पहुंच जाता और वह निहाल हो उठता, साथ ही बहुत खिन्न भी, क्योंकि क्या देव अपने मित्रगण को विशाल अंजन रंजित कमल लोचन भर आए नंद नंदन के प्रत्येक वर्ष कांठ पर ठीक यही दृश्य उपस्थित होता है। कन्हई की भावों पर बल पड़े वह सोचने लगा, सोचता रहा। त्रिभुवन की कोई वस्तु उसे ऐसी न लगी जिसे देकर वह कृतकृत्य हो सके, संतोष से ओतप्रोत हो जाए। तब कन्हई ने बलदाऊ को निहारा। दाऊ की आंखों में झांकते ही श्याम सुंदर हर्षातिरेक से विवल हो उठा। उन नयनों से सच्चे प्रेम की जो अजस्त्र कौंधे छिटक रही थी, उनमें कान्हा ने अपना उपहार पा लिया और फिर उसने सामने खड़े भद्र को अपने आलिंगन में जकड़ लिया। वाणी नहीं फूट रही थी, लेकिन कान्हा का रोम रोम पुकार रहा है, सखे यही है मेरा प्रतिदान, मैं तेरा, मैं तेरा। तोप, सुबल, श्रीदाम एक एक को अपने बाहुपाश में बांधकर कन्हैया सुध बुध खो बैठा है। प्रत्येक सखा उससे लिपट कर अंतरतम में यही अनुभव कर रहा है कि सांवरा उसी का प्रियतम सखा है, क्योंकि हर एक को अंक में भरकर कृष्ण का रोम रोम यही प्रतिगुंजारित कर रहा है, मैं सर्वस्व तेरा हूं, तेरा ही हूं। भक्त को दिए भगवान के इस उपहार के सम्मुख ब्रह्मांड का कौन सा उपहार टिक सकता है भला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिचितों से शेयर करें।